जय की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के मंगलमय नामामृतानुरागी श्रोता समाज, हम सबों को सर्वप्रथम भूत में होने वाले जितने वैष्णवाचार्य और वैष्णव, वर्तमान में जितने वैष्णवाचार्य और वैष्णव हैं, भगवान श्री रामकृष्ण उपासक को वैष्णव कहते हैं। विष्णु की आराधना उपासना करते हैं, उनका नाम वैष्णव है। और भविष्य में आने वाले जितने वैष्णवाचार्य और वैष्णव सबों के चरणों में शतशः सहस्रशः अनंतशः कोटिशः दंडवत प्रणाम नमस्कार। जय श्री राधे। आइए, प्रसंग चल रहा था, भागवत जी का अवतार हो चुका है। अब भागवत जी की कथा को सुनाने वाले का भी अवतार हो गया, क्यों स्पष्ट लिखा है मूल में, तत्र भवत भगवान व्यासपुत्र। तत्र अभवत अर्थात अवतरितवान खड्गुणेश्वर से परिपूर्ण ब्रह्मर्षि व्यास चंदन श्री सुखदेव जी का भी अवतरण हो गया है। उनसे प्रश्न करते हैं श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज। उन समस्त प्रश्नों को श्रवण करके कई वर्षों के बाद श्रीमान सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए क्या कहते हैं, राजन बढ़िया नेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपो। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ से अब तक जितने प्रश्न हुए हैं, समस्त प्रश्नों के राजा अधिनायक नृपति सम्राट हैं। क्योंकि तुमको ब्राह्मण का शाप लगा है और वह शाप अमोघ है, अब फिर भी तुमको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है। अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों की चिंता तुम्हारे मस्तिष्क में सवार है, और उन्हीं की चिंता को लेकर तुमने हमसे प्रश्न किया है। तो जिनको 7 दिन की पता पड़ गया है कि मेरी मृत्यु 7वें दिन होगी, उनको क्या करना चाहिए, कौन से देवता का नाम, कौन से देवता का ध्यान, कौन से देवता के चरणों की अर्चना पूजा वंदना आदि करनी चाहिए। ये ऐसे विपरीत हो तो बताइए। राजन देखो, जो जीव समस्त जीवों के हित की बात करता है, समस्त जीवों के आनंद प्राप्त करने की बात करता है, सुख शांति प्राप्त करने की बात करता है, वह सर्वतो महान होता है। तुम भी एक महान हो, महान ही नहीं हो, तुम महत्तम वंश में अवतरित हुए हो। तुम पांडु वंश कहलाते हो। महामाना पांडु भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनन्य भक्त, उनकी पत्नी कुंती माद्री भगवान की भक्ता श्री राधे। सृष्टि के प्रारंभ से अब तक किसी ने अपने इष्ट को प्रसन्न करके, इष्ट ने कहा वरदान मांगो, तो किसी ने आज तक न वेदों में है, न उपनिषदों में है, न पुराणों में है, न महाभारत में, न वाल्मीकि रामायण में, अर्थात किसी ने कदम पर हमको विपत्ति दो। तो श्रीमान भगवान सर्वेश्वर पुराणों में है, न महाभारत में, न किसी ने अपने इष्ट को प्रसन्न करके, इष्ट ने कहा वरदान मांगो, तो किसी ने आज तक ने पूछा विपत्ति से तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं महाराज, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तो आपका चिंतन मनन खूब किया,
आपके नाम का कीर्तन किया, आपके नाम का जाप किया। अब आप चक्रवर्ती सम्राट के पद पर मेरे पुत्रों को बिठा दिए हो, अब जा रहे हो, तो हमको ये लोग जो करते हैं करने दो, हमको भी पति दो। यहाँ आइए, तुम समस्त जीवों के कल्याण की बात कही है, इसीलिए तुम्हारा प्रश्न समस्त अब तक किए गए प्रश्नों का सम्राट माना जाएगा। देखो राजन, कलयुगी मानवों की अवस्था 1 वर्ष 20 दिन का है। 1 वर्ष 20 दिन का, 20 दिन को जाने दो, लेकिन 50 वर्ष की अवस्था वो सोने में बर्बाद कर देता है। 50 वर्ष की अवस्था में से 20 वर्ष तक बचपन में बर्बाद कर देता है। उसके बाद शादी वादी करके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार धन दौलत इकट्ठा करने में लगा देता है। अंत में बच गए 10 वर्ष, उसमें भजन पूजन कुछ नहीं होता है। प्रारंभ से जो भजन करता है उसी के मुख से अंत में भगवान के मंगलमय नाम उच्चारित होते हैं। अब यदि कोई यह कहे कि अब तो खूब कर लेंगे, अंत में भगवान नाम ले लेंगे, असंभव है। एक जगह कथा हो रही थी, मैं भी बैठा था, महात्मा जी कह रहे थे, जो कोई चाहेगा कि अंत में हम भगवान नाम राम श्याम के नाम ले करके कृतकृत हो जाएंगे, असंभव है। एक बुढ़िया थी, 18 से 90 वर्ष की अवस्था थी, मरने वाली थी, कभी सीताराम राधे श्याम नाम नहीं लिया था उसने, मरने वाली थी, इधर उधर बोल रही थी, बतरा रही थी, न जान क्या बोल रही थी। उसका छोटा बच्चा था, उसने कहा, दादी तुम बहुत बोलती हो, सीताराम सीताराम नाम लो ना। अरे भाई, मुझसे वह नाम नहीं होता है, इतना कह देती है, पर नाम नहीं उच्चारण होता है। कहने का तात्पर्य, आप जब प्रारंभ से भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमेशा वही स्थिति होगी। आइए, तस्मात् भरत कहते हैं, अपने जीवन को सुधारने क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षताभयम। जिस किसी मानव को अभय पद की अभिलाषा है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की लालसा है, तो क्या करना चाहिए। भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान का श्रवण तो नहीं होता है, तो बताते हैं, भगवान श्री श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं, इनका श्रवण करो। श्रोतव्य है, श्रवण करो, भागवत जी का श्रवण करो, श्री भगवान नाम का कीर्तन करो। अब भागवत के अवतार जिन्होंने लिया, सर्वेश्वर श्याम सुंदर, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम स्कंद में आया है, देखिए, भगवान तस्मात् भारत सर्वनाथ, भगवान हरि ईश्वर, भगवान का, हरि का, ईश्वर का, सर्वात्मा का, सबों में जो जिनका निवास है, सब जिन में निवास करते हैं, इसी का अनुवाद करते हुए पहले प्रथम स्कंद में आया है, बदंती जत तत्व विदस तत्वम जत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। देखिए, जो ब्रह्मविद हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप बिना हाथ पांव मुंह कान के हैं, ऐसे जो ब्रह्म हैं, उनका जिन्होंने साक्षात्कार कर दिया है, ऐसे ब्रह्मविद एक तत्व को इस प्रकार बोलते हैं, बदंत जत तत्व विद, तत्व को जानने वाले क्या कहते हैं,
तत्व तुम वह तत्व, इस प्रकार ब्रह्म है उसको कहते हैं, परमात्मा उसको कहते हैं, भगवान कहते हैं। इनमें भागवत महापुराण के मंगलाचरण में प्रथम मंत्र में ही श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा है, सत्यम परम धीमहि। भगवान मंगलाचरण में 3 प्रकार के मंगलाचरण होता है। कौन कौन? एक नमस्कारात्मक, एक वस्तु निर्देशात्मक, एक आशीर्वादात्मक। मेरे द्वारा जो ग्रंथ निर्माण होता है, इसका जो पाठ करेगा, अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, श्रवण करेगा, उसको यह देवता जिनकी मैं स्तुति करता हूँ, जिनको नमस्कार करता हूँ, वह कल्याण करे। और वस्तु निर्देशात्मक कहते हैं, इतना हमने कह दिया है और आगे कहेंगे। और अंत में क्या होता है? आशीर्वादात्मक। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन तम नमामि हरि परम। जिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं, और जिनको नमस्कार करने मात्र से पाप जनित दुख वो भी दूर हो जाता है। ऐसे भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर नामात्मक जो श्री श्यामचंद्र को नमस्कार प्रणाम करते हैं। यहाँ देखिए, सत्य को ही ब्रह्म कहता है, कहा जाता है। श्रुति कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम जत, जिसको सत्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, अनंत कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और भगवान कहते हैं। मूल में है सत्य, सत्य से ही सारा विस्तार है। सत्य, जो सत्य बोलता है, महानतम पापी भी उस सत्यवादी के ऊपर विश्वास करता है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। महादुर्दांत कंस, उसने अपनी बाहु की ताकत से धरातल पर समस्त राजाओं को कंट्रोल कर लिया था। एक भी राजा नहीं बचे थे, इसलिए चक्रवर्ती हो गया था। सबसे बड़ा बलवान था जरासंध, उसको ससुर बना लिया। अब डर किसका? समस्त देवताओं को वशीभूत कर लिया। सारे देवता दंडवत प्रणाम करके भग जाते, अंदर ध्यान पहाड़ों के अंदर चले गए। अब देखिए, अपनी बहन देवकी का विवाह होता है, स्वयं सारथी बनकर जाता है। आकाशवाणी होती है कि आकाशवाणी देख करने के तात्पर्य जो सत्य का स्मरण करता है, सत्य का चिंतन करता है, कभी सत्य नहीं असत्य नहीं बोलता है, सत्यवादी है, उससे महा आतताई भी उस पर विश्वास करता है। कहने का तात्पर्य, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को बड़े प्रेम से प्यार से ले जा रहे उसके ससुराल पहुंचाने के लिए, इसके 8वें गर्भ से तुम्हारी मौत होगी। तुरंत सारथी छलांग लगाकर आ गया यहाँ जहाँ बैठे दोनों पति दूल्हा दुल्हन। अपनी बहन के केस पकड़ कर तलवार म्यान से तलवार निकाल मारने वाला था। जावत बुद्ध बोले तो हम श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा, जब तक मेरे पास बल और बुद्धि है, मैं युद्ध में तो इसको परास्त कर नहीं सकता। मेरी बुद्धि में जितना बल है, ताकत है, क्षमता है, उसके द्वारा इसको हम समझाएंगे। और उसके बाद यदि नहीं समझता है तो मेरा दोष नहीं होगा। बहुत उपदेश देते हैं। कहते राजन, आपने पूतना लड़ने आई, पूतना को परास्त कर दिया। पूतना को परास्त करके उसकी जान इसलिए नहीं लिया आपने, ये जनानी है, औरत है, महिला को नहीं मारना चाहिए। एक राक्षसनी को आपने महिला समझ करके प्राण दान दे दिया। ये तो आपकी बहन है, आपसे छोटी है। उद्वाह पर्वणि, विवाह की मंगल बेला है, दुरागमन होकर के इसको आप पहुंचाना चाह रहे हो ससुराल को। तो छोटी बहन तो बेटी समान होती है राजकुमार, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनिए, आप विद्वान हैं, समझदार हैं, त्रिलोकी पर आपका राधे राधे है, विष्णु आपके डर के मारे आपके पास नहीं आए। ठाकुर जी देखिए, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मेरी सृष्टि में
किसी भी शक्ति से नहीं तुम्हारी मौत होगी। ब्रह्मा की दृष्टि से सृष्टि से मौत नहीं हुई। गोलोक बिहारी भगवान श्याम सुंदर आते हैं, ब्रह्मा की सृष्टि में गोलोक नहीं है। प्रसंग बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कभी होगा। तब भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी की बात सत्य हो गई, उसका मरण हो गया। यहाँ आइए पहले, उसने कहा, उन्होंने कहा श्रीमान सत्यवादी पर वसुदेव जी ने, राजन आकाशवाणी ने कहा था देवकी के 8वीं संतान से आपकी मौत होगी, देवकी से तो नहीं। मुझको तो आप पहचानते हो, मुझको सब सारी दुनिया जानती है, मैं सत्य नहीं बोलता। मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी के द्वारा जो बच्चा पुत्रान समझ स्पष्ट पुत्रान, समस्त पुत्रों को आपको हम समर्पण कर देंगे। अब देखिए, परम आतताई नृशंसक न दया मांस भोजन आता है, जो मांस का भोजन करता है उसके दया की गंध नहीं रहती। लेकिन सत्य बोलने वाले के ऊपर तुरंत विश्वास हो गया। ठीक है मित्र, हम आपकी वाणी पर विश्वास करके, लेकिन पुत्र के मुंह में फंस मत जाना। नहीं राजन, युवराज, इतना ही नहीं, जो सत्य बोलता है उससे महा नृशंसक विश्वास कर लेते हैं। देखिए, वीरवर शेषावतार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के छोटे भाई लखनलाल जी के द्वारा मेघनाद मारा जाता है। मेघनाद का सर राम शिविर में है, उसका धरा गया रावण के यहाँ। तो काकुल सबके सब हैं, अब केवल रावण ही बचा है। ठाकुर जी कृपा से इतने में 16 श्रृंगार करके सुलोचना आ जाती है, पिताजी हमको आदेश दीजिए, हम अपने पति की लाश के साथ सत्य हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कैसे होगा, तुम्हारा पति है, तुम्हारे पति की लाश है, किसी और की है, बिना सर से तो पहचानने में नहीं आवेगा। बहुत बड़ा असमंजस हो गया। बड़े बड़े विद्वान थे उसके पास में, सबों ने राधे राधे कर दिया। अंत तो गत्वा रावण स्वयं कहता है, देखो बेटी, तुम राम जी के शिविर में जाओ और उनसे कहना हम सती होंगी, इसलिए हमको हमारे पति का सर दीजिए। विद्वानों ने कहा ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलत काम कर, बहुत बड़े गलत काम करने जा रहे हैं आप। कारण आपकी पुत्रवधू जाएगी, उसको बंधक बना लिया, आप पर सूचना आएगी हमारी पत्नी सीता को वापस करो, तब तुम्हारी पुत्रवधू को मैं वापस करूंगा, तब क्या होगा। देखिए, बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। जो सत्य बोलते हैं वो निश्चिंत रहता है स्वयं। तो क्या कहते हैं रावण, आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, मेरी बहू वहां जाएगी और राम से कहेगी मेरे पति का सर दीजिए, सती होंगी, वो तुरंत दे देंगे। आपने जो शंका की है, जो मेरी पुत्रवधू को बंधक बना लेंगे, तब तो मुझ में राम अंतर क्या हुआ। राम सत्यवादी हैं, यह काम रावण कर सकता है, राम नहीं कर सकते। सत्यवादी भगवान राम के ऊपर रावण जो त्रिलोक विजय है, जिसके मारे सारे ग्रह नक्षत्र सूर्य उदय आदि सब डर के मारे हुआ करते थे। अब इतना ही नहीं, सुनिए, एक बड़ा मशहूर चोर था, चोर, चोर जानते हैं, चुराने वाला। राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, सत्य की बात चल रही है। एक तत्व है जिसको सत्य कहिए, कृष्ण कहिए, राम कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, भगवान कहिए, क्योंकि श्रुति भी कहती है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम। सत्य भी वही है, ज्ञान भी वही है, अनंत भी वही है।
मैं सत्य की बात बताता हूँ। उस चोर बहुत चोरी करता था, अकेला ही है, मस्त रहता था, कहीं जा रहा था, चोरी करनी उसकी जीविका है। एक जगह कथा हो रही थी, बैठ गया वहाँ, देखिए भाग चमकने वाला है उसका, बैठ गया। वो महात्मा जी कह रहे थे जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेगा तब तक उसका कल्याण होना नितांत असंभव है। भगवान शंकर जी कहते हैं अपनी पत्नी पर्वतराज हिमालय कुमारी को, श्री पार्वती जी को, अधिक से बामोरो निष्फला सकला क्रिया पशुजो निवापनोति दीक्षाहीना मृतो नरः। जो वैष्णवी दीक्षा से रहित होकर के विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय कर्म धर्म करता है, उसके सारे कर्म धर्म व्यर्थ हो जाते हैं, फलहीन हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं। और वैष्णवी दीक्षा बिना मर गया, पशु की जोन मिलेगी, ये नहीं गैया में गौ का जोन मिलेगी उसको, सुकर कुकर न जाने क्या बनेगा। इसीलिए वैष्णवी दीक्षा ले लेनी चाहिए। आरती होती है, प्रसाद लेकर गया, अब उसके दिमाग में बात घुस गई, वैष्णवी दीक्षा मैं तो नहीं ली हूँ, ली है, चक्कर काटना, चोरी छोड़ दिया, अब पहले वैष्णवी दीक्षा लेकर के चोरी करूंगा। अब महात्मा के पास पहुंचे, हनुमान दास के पास पहुंचे, राधे बाबा के पास पहुंचे, कौन हो तुम, परिचय दो। मैं प्रसिद्ध चोर हूँ, मैंने कथा में सुनी जब तो वैष्णव दीक्षा नहीं लेगा तब तक कल्याण नहीं होगा, चाहे कुछ करो वैष्णव दीक्षा ले लो। नहीं, मैं तुमको मंत्र नहीं दूंगा। सैकड़ों को पूछा, एक जगह जा रहा था जंगल हो करके, तो उस जंगल की कुटिया में थी, वहाँ रोज सत्संग होता था, वहाँ से लोग आ रहे थे। भाई कहाँ से आ रहे हो? बड़े विलक्षण संत सिद्ध संत हैं, वो थोड़ी देर सत्संग करते हैं, मैं वही सत्संग का लाभ लेकर के आ रहे हैं हम सब। चला उधर, बड़ा सुंदर स्वरूप था। महात्मा जी को चरणों नमस्कार किया। संत दरज जी पातक टरी, संतों के दर्शन करने मात्र से, आप संतों के यहाँ जाओगे दर्शन करने के लिए, सारा शरीर का जो पाप होता है तो गर्दन, पीठ के ऊपर गर्दन पर आकर बैठ जाते हैं। दंडवत प्रणाम होकर बातचीत होगी, यहाँ तो उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। संत दरज जिमी पातक टरी, तो क्या होता है, जो समझदार व्यक्ति होते हैं तो अपने सर को नीचे मिट्टी में रख करके नमस्कार करते हैं, पाप भग जाता है। संत दरज जिमी पातक टरी, राधे राधे। ठाकुर जी का विधान देख क्या लीला हुई। महात्मा जी को प्रणाम किया, कौन कैसे आए भैया, असमय में कैसे आए? यहाँ तो इतने बजे से इतने बजे सत्संग होता है। महाराज मैंने परसों तरसों कथा सुनी, बिना वैष्णवी दीक्षा से कल्याण नहीं होता। हम कोई मंत्र नहीं देते। क्यों नहीं देते? कुछ न कुछ कारण तुम्हें होगा। कारण ये, मैं मुझसे पूछ तुम कौन हो? मैं महाराज प्रसिद्ध चोर हूँ, भारतवर्ष में मेरा नाम मशहूर है चोरी करने में। चोर हूँ इस यह नाम सुन करके सब चौंक जाते। एक भी साधु महात्मा में से कोई ऐसा नहीं हुआ जो मुझको जन्म मंत्र देता। आप उनको सनात करिए प्रभु, आपकी शरण में है। महात्मा थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, नाम लेते हैं मन ही मन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही नाम की शरण ली, नाम भगवान स्मृति ताजा कर दी। कहा देखो मैं तुमको मंत्र दूंगा, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बताइए? सत्य बोलना पड़ेगा, झूठ मत बोल। देखिए सत्य की बात है, सत्यम परम धीमहि, सत्यम ज्ञानम अनंतम जत। सत्य बोलने से सांस मास नहीं बताते ना, लौकिक में सांस मास नहीं है। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। हम तुमको मंत्र देंगे, लेकिन तुमको नियम लेना पड़ेगा मेरे सामने। असत कभी नहीं बोलोगे, सत्य ही बोलोगे। हाँ महाराज,
मैं वचन देता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। अरे असत्य नहीं बोलना, जो जो तुम्हारी इच्छा करो, सत्य बोलना, जो तुम्हारी इच्छा करो। देखिए क्या लीला होती है। गोपी चंदन घिस करके मंत्रों द्वारा अभिनंदन करके 12 चंदन जगह चंदन करा दिया, ललाट में, हृदय में, कंठ में, हृदय में, नाभि में, दोनों पार्ट्स में, दोनों भुजाओं में, दो दो जगह, गर्दन में, गर्दन पर, कमर के ऊपर 12 तिलक देख जमटेर पे। अब देखिए ठाकुर क्या विधान हुआ। बच गया चंदन, छाप दे दिया। चंदन छाप 2, कंठी बांधी 3, नाम से राधे, अष्टादश शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर मंत्र राज दिया। देखो स्नान करके सबसे पहले शरणागत मंत्र का जाप करना, चंदन लगा करके, उसके बाद अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का जाप करना। कम से कम 1 माला शरणागत, 2 माला कम से कम, वैसे 18,000 दोनों का जप करना चाहिए। 18,000 संभव है? करने वाले करते हैं, साधु महात्मा करते हैं। और भगवान राघवेंद्र सरकार के वंशज, वे जिनका नाम था अम्बरीश जी महाराज, वो करते थे, वो निम्बार की थे। अम्बरीश जी महाराज अयोध्या नरेश निम्बार की थे, नारद जी कृपा पात्र थे, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत करते थे, भागवत में लिखा है। 18,000 अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज का जाप करते थे रोज। ऐसा कहा, नाम रख दिया श्यामदास। ठीक है, जो दंडवत किया, उनके चरणों में तब धारण किया और कहा नाम ये जपना हमेशा। कौन सा? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चंदन लगाकर माला झोली रखना, नाम रखना, जो तुम्हारी इच्छा करना। तो राय श्याम जी आया घर पे, रात बीती, लड़के बस विवाह हुआ ही नहीं था अभी। 2 दिन 3 दिन बीत गए। उसने सोचा ऐसे कैसे काम चलेगा, अपना काम तो चोरी करने का है। 3 4 5 दिन, कई दिनों से छूट गई है चोरी। घर में जो रखी है संपत्ति, वो कब तक चलेगी? कोई बात नहीं। 10 बज गए, बढ़िया चकाचक चंदन, कपड़ा खूब 1 नंबर, धोती, कुर्ता साफ किए, ऊपर माला झोरी हाथ में, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, मन ही मन करते चले जाते हैं। एक राजा के दरबार में जा रहे, देखिए वो 4 गेट थे। प्रथम गेट पर 2 सिपाही, वहां पहुंच गया, अंदर जाने लगे। कौन? मैं चोर हूं। 1 नंबर चंदन, बढ़िया, पंडित से भी ज्यादा बढ़िया वेशभूषा, माला झोरे हाथ में। चोर कहेगा हम चोर हैं? नहीं नहीं, हमको ये उसका बहका रहे हैं, राजा साहब को संबंधी हो गए, हमको हंसी कर रहे हमसे। जाइए। देखो महात्मा जी ने कहा सत्य बोलना। मैंने कहा चोर हूं, मैं चोर तो ही हूं, लेकिन दोनों सिपाही ने हमको अंदर जाने का आदेश दे दिए। चलो, दूसरे गेट पर पहुंचे, वो लोग सावधान हो गए, अंदर जाने लगे। कौन हो? मैं चोर हूं। झूठ नहीं बोलेंगे। उन दोनों ने सोचा, दूसरी गेट वालों ने, पहले गेट पर दोनों थे, उन्होंने भेज दिया है, जरूर कुछ न कुछ बात है। हम यदि रोकेंगे, कहीं कुछ प्रकार की नौकरी न छूट जाए मेरी, हो सकता है राधा को संबंधी हो। जाइए। संजोग से राजा साहब कहीं चले गए थे। राजा रहते 25-50 आदमी रहते, जब नहीं तो कौन रहेगा? हम रहते हैं वहाँ 2-4 आदमी रहते हैं ना, कभी को 10-20 हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजा साहब कहीं चले गए थे। अब तीसरे गेट पर पहुंचे, आकांक्ष हो गए दोनों,
कौन हो? मैं चोर हूँ। कहाँ जाओगे? राय साहब से मिलने। चोरी करने जा रहे हैं, चोरी करने। चोर क्या करता है? चोरी करता है ना। मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। उन दोनों ने सोचा, तीसरे गेट वालों ने, चोरी कह कर तो नहीं जाता है चोर, हम जाते हैं चोरी करने। और दिन दहाड़े ऐसी सुंदर पोशाक पहन करके, माला जोड़ी हाथ में, चंदन है ना, हमसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा जाइए जाइए। अब अंतिम गेट पर पहुंचे। वो लोग पहले से सतर्क थे, जाने लगे। कौन हो? मैं चोर हूँ। कहाँ जाओगे चोरी करने? किसी ने रोका नहीं। रोकते तुम यहाँ तुम आते थोड़े। हमने सबको कहा, सब आने दिया। अब तुम जो करो, लौट जाए। सोचा उन दोनों ने कुछ न कुछ बात जरूर है। उन तीनों गेट वालों ने इनको कहा, जाओ जाओ जाओ। यहाँ जब मैं रोक देता हूँ, हम रोक देते हैं दोनों, राय साहब का ना बात पहुंचेगी, फिर नौकरी न छूट जाए, समस्या उठ खड़ी हो जाएगी। देखिए सत्य की बात। चला गया, वहाँ कोई नहीं। थोड़ी देर बैठा, चारों तरफ देखा, अच्छा यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलो रानी साहब का जो रानीवास है वहाँ चलो। रानी साहिबा का वो शीश महल था। रानी साहबा भी कहीं चली गई थी बाहर भीतर। शीश महल में एक से एक हार टंगे हुए थे। एक उन दिनों की पुरानी बात है, 9 लाख का हार लटका हुआ था कुटी में। ले लिया, हाथ में है तो चले। एक हाथ में 9 लाख का हार, एक हाथ माला झोली। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्रोताओ सावधान, सत्य बोलना, सांच माच नहीं है। खास करके महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, नाम भगवान मदद करते चले जा रहे हैं, लेकिन कारण है सत्य। सत्य की जो उपासना करेगा, सत्य की वंदना करेगा, सत्य का ध्यान, सत्य माने नाम, सत्य माने राम, सत्य माने कृष्ण, सत्य माने भगवान। और पहले गेट पर पहुंचते हैं, देखा हाथ में तो रानी 9 लाख का हाथ, उसने माला उजड़ी। जैसे आए तो वैसे चले। चलते चलते 4 गेट पार करे, अब अपने निवास स्थान में पहुंचता है। कौन? वो श्यामदास चोर। वाह, कथा सुनकर कितना लाभ हुआ। मंत्र लेकर के तो महालाभ हो गया। गुरुजन का सत्य असत्य मत बोलना, सत्य को कभी मत छोड़ना। आज मैंने सत्य नहीं छोड़ा। रानी जी के शीश महल में मेरी पहुंच हो गई। हम सब कुछ ले सकते थे, लेकर क्या करेंगे? बहुत दिनों तो चलेगा, 9 लाख हार, न जाने कई महीना तक काम चलेगा। फिर कभी कम होगा तो चलेंगे चोरी करने। इसी प्रकार और दृढ़ विश्वास उसको हो गया। रानी साहब अंदर आती हैं, चारों ओर देखा, 9 लाख हार नहीं दिख रही है। नौकरानी से पूछा क्या हुआ? कुछ पता नहीं। रात में राय साहब आते हैं, पूछते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम जत बदंत जत तत्व तत्वम ज्ञानम जत तत्वम जत ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मा भगवान इति शब्द थे। सत्य को ही भगवान कहते हैं, सत्य को ही ब्रह्म कहते हैं, सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, सत्य को ही अनंत कहते हैं, सत्य को ही ज्ञान कहते हैं। सब पर बात चली है। श्री जी कृपा से वो राय साहब पहुंचते हैं रात को रानी साहबा के पास में। उदास क्यों हो? महाराज क्या बताऊं, 9 लाख का हर दिन दहाड़े 10 बजे और 11 के बीच में यहाँ से लापता हो गया। कहीं आपने रख दिया? नहीं नहीं, राजा साहब ने बहुत कुछ ढूंढ भाया, कुछ नहीं हुआ। अंत तो गत्वा राजा साहब ने अखबार में निकलवाया, रानी साहिबा के शीश महल से 9 लाख का हार लापता हो गया है। जिस किसी को मिला हो वह यहाँ दे दे, उसके बदले में उसको बहुत मात्रा में इनाम मिलेगा।
अखबार पढ़ता था वो चोर श्यामदास। अखबार सुन करके बड़ा आनंद आया। अखबार लेकर माला जोड़ा तो पहुंचा रहा था दरबार में। अभी नौलखा हार सुरक्षित है। बोले नौलखा हार वापस कर देंगे, बहुत इनाम मिलेगा। वहां पहुंचे, अखबार भी हाथ में है, नौलखा हार भी है। राय साहब के पास पहुंच गए। कौन हो तुम? मैं चोर हूं। द्वादश तिलक, कंठी, माला झोली, हाथ में अखबार, नौलखा हार। उसने सोचा, राजा साहब ने सोचा, चोर तो कभी यह नहीं कहेगा मैं चोर हूं। मैं नहीं, इस महल में घुसकर चोरी की है। कुर्सी मंगाई गई, बढ़िया कुर्सी, बैठ। पूरा परिचय दो। कहा मैं चोर हूं, चोर। मेरी चोरी करने की जीविका है। एक महात्मा जी कथा कर रहे थे, वहां मैं बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, बिना वैष्णवी दीक्षा से काम नहीं चलने वाला। मैं वैष्णवी दीक्षा लेने के लिए सैकड़ों महात्मा का चक्कर काटा। मुझसे पूछते कौन हो? मैंने कहा था चोर। मैंने कहा चोर, चोर नाम सुनते ही मुझको मंत्र दीक्षा देने के लिए कोई तैयार नहीं। जंगल में एक सिद्ध महात्मा, उनके पास पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है, हम मंत्र दे देंगे, लेकिन तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। क्या? कभी असत्य नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। तो सत्य मैं बोलता हूँ। 2-3 दिन पहले मैं आपके यहाँ चारों गेट पर पुलिस वाले समझ, मैंने कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा चोरी करने जा रहा हूँ, मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। किसी ने नहीं रोका राजन। यहाँ देखा था आप कहीं चले गए तो कोई नहीं। मैं रनवा चला गया, रानी साहिबा भी नहीं। शीश महल मैंने नौलखा हार लिया, एक हाथ माला झोली, एक हाथ में हार, चला। 2 दिन के बाद मैंने अखबार में पढ़ा, जो नौलखा हार वापस करेगा उसको बहुत इनाम मिलेगा। कहा सब चले जाओ, केवल राज पंडित, प्रधानमंत्री और श्यामदास। श्यामदास माने चोर। प्रधानमंत्री और राजगुरु से पूछते हैं, देखिए ऐसा व्यक्ति सत्यवादी, तो हरिश्चंद्र जैसा काम किया है, इसको हम अपना सलाहकार बनाते हैं। प्रधानमंत्री से भी ऊपर सलाहकार बनाया। अब किसी बात की कमी नहीं। तो उस राजा के राज्य में सत्य का ही बोलबाला हो गया, सब सत्य बोलते, असत्य कोई बोलता ही नहीं था। कहने का तात्पर्य, सत्यम ज्ञान अनंतम जत, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सत्य स्वरूप हैं। इसीलिए कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। एक महात्मा कह रहे थे, बहुत पुरानी बात है, बड़े हंसमुख थे महात्मा, कट्टर श्री रघुनाथ जी के भक्त, कट्टर। उन्होंने कहा देखो, हम एक दिन कहीं जा रहे थे जंगल होकर के, तो रोने की आवाज आई। कौन रोता है? फुट फुट कर रो रहा था। चारों ओर देखा मैंने, कोई कुछ नहीं। लेकिन ब्रह्म को तो न रोना पड़ता है, न धोना पड़ता है, न खाना पड़ता है, न पीना पड़ता है, तो बिना हाथ पांव का है। लेकिन जिन वेदांतियों ने उस ब्रह्म को बिना हाथ पांव इंद्रिय वाला बताया, इस कारण से वह निर्गुण निराकार ब्रह्म रो रहा है। हमको सगुण साकार नहीं बनने देते वेदांती लोग। तो महात्मा जी कहा देखो रो मत, चलो मेरे साथ। मैं ले गया महात्मा पास, उसको चेला बना दिया। वो वेदांत उस ब्रह्म जो था उसको मैंने महात्मा चेला बना दिया। 12 जगह चंदन कंठी बहुत बढ़िया चकाचक हुआ। राम नाम, श्री राम जय राम जय राम कीर्तन करने लगा। कीर्तन करते 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 क्या हुआ, उस 4 भुजा हो गई, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप हो गया। अब अपने आप को धन धन मानने लगा। वो जब तक
अब यहाँ वृंदावन की बात बताता हूँ मैं। जो सोहम आश्रम है, प्रथम जब प्रतिष्ठा हुई, लगभग 18-20 बसें आई, बड़ी भीड़। आजाती आश्रम उन दिनों में लिखा था, आजाती आश्रम। वृंदावन तो वृंदावन है, रसिकों का साम्राज्य है, वहाँ के बिहार जी की लीला होती है। एक भी ब्रजवासी नहीं पहुंचे, एक ब्रजवासी नहीं। तब इन्होंने मंदिर बनाया, सारी मूर्तियां स्थापित की। सारी मूर्तियों को स्थापित करने के बाद आपको भोज भंडार चकाचक चल रहा है। यदि सन्यासी लोग राम कृष्ण के मंगलमय नाम, उनकी छवि को अपने यहाँ नहीं स्थापित करेंगे, रोटी भी मिलनी असंभव हो जाएगी। अतः सत्य स्वरूप परमात्मा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण ले लेनी चाहिए। बिना नाम शरण लेने से काम नहीं चलता है। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्रहलाद जी के दरबार में दो जने आए, आपस में विवाद कर रहे थे। हम बड़े कलाकार हैं, तो हम बड़े कलाकार हैं। तो सिपाही दोनों को पकड़ प्रहलाद जी के सामने रख दिया। कौन हो? मैं कलाकार हूँ, मेरी मूर्ति नंबर 1 होती है। दूसरे मेरा नाम असत्य है, ये सत्य है। मैं जो मूर्ति बनाता हूँ उसके समान कोई ब्रह्मांड बना ही नहीं सकता। सत्य बड़े धीरे गंभीर थे। उनका आपका क्या नाम है? मुझको सब सत्य कहते हैं। आप क्या कहते हो? मैं भी कलाकार हूँ, मैं मूर्ति बनाता हूँ। ठीक है। दो मैंने राज दरबार के सामने पास में ही एक कमरा दिया असत को, एक कमरा दिया असत को। बोले सुनिए, दोनों को श्री कृष्ण की मूर्ति बनानी होगी। अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाऊंगा, प्रजा आएगी, सारी प्रजा के द्वारा जिसकी मूर्ति नंबर 1 होगी उसको नाम दिया जाएगा, और जिसकी मूर्ति 2 नंबर होगी उसको दंड दिया जाएगा। घोषणा हुई राजा के द्वारा। ठाकुर जी के पास क्या लीला होती है, उसने असत्य ने मोम की मूर्ति ऐसी बढ़िया बनाई, श्री कृष्ण की ऐसी बढ़िया बनाई, देखने लायक। इधर बहुत बढ़िया 1 नंबर मूर्ति श्री कृष्ण की सत्य बनाते हैं। समय पर सारी प्रजा आती है, कहा देखो कौन सी मूर्ति की सबसे पहले दर्शन होंगे। स्तंभ का मेरी मूर्ति के दर्शन होंगे। ठीक है, पर्दा हटा, आरती हुई, मोमबत्ती से ही आरती उसने की, मोमबत्ती रख दी तो मूर्ति के बगल में। प्रजा ने कहा बहुत बढ़िया, ऐसी मूर्ति तो हमने जीवन में नहीं देखी। अच्छा ठीक है, बैठो। अब सत्य की जो मूर्ति थी, उधर है सामने सत्य की मूर्ति थी, चकाचक नंबर 1। आरती हुई। जब तक आरती होती, सब दर्शन करते हैं, तब तक ये जो मोम की मूर्ति थी, मोम की प्रकाश लोक के सामने धीरे धीरे पिघल गई, मूर्ति पिघल गई। और वो तो पिघलने वाली है नहीं। अब सत्य ने कहा, बताइए राजन, इनाम दीजिए। किसका इनाम लोगे? हमने जो मूर्ति बनाई। कहाँ है मूर्ति? मूर्ति तो मोम हो गया था, मूर्ति की जगह पूरा मोम वहां हो गया। भगवान श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दास अग्रगण प्रहलाद जी ने कहा, तुमको दंड मिलेगा, तुम धोखा देते हो लोगों को। सत्य स्वरूप भगवान के मंगलमय नाम है। नाम की शरण जो जीव लेता है, उसको इस लोक में परलोक में सब जगह कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए आया है। देखिए, एक मंत्र आता है, स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरि। इस संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। आपका जो भगवत प्रसाद
देव दुर्लभ भगवत प्रसाद मानव शरीर मिला है। इस शरीर में 3.5 करोड़ बाल हैं। 3.5 करोड़ बालात्मक इस शरीर को सार्थकता तब मिलेगी जब संसार के 3.5 करोड़ तीर्थों की यात्रा कर लोगे तभी, अन्यथा संभव है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं सो सुनिए। वैष्णव चिंतामणि नाम का ग्रंथ उसमें आया है। वैष्णव चिंतामणि नाम का ग्रंथ उसमें क्या आया? स्नातः सर्वतीर्थेषु जेन संकीर्तितो हरि, जिसने भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम का कीर्तन किया, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम कीर्तन श्रवण कर रहा है, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो गया। उसको स्नान करने की जरूरत नहीं। 3.5 करोड़ तीर्थों के जो स्नान का फल उसको मिल जाता है। किसको? जो नाम कीर्तन करता है, नाम का भजन करता है, नाम का श्रवण करता है। इतना ही नहीं, सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। देखिए, चारों वेदों में जितने प्रकार के यज्ञ का वर्णन है, 18 पुराणों में जितने प्रकार का यज्ञ का वर्णन है, समस्त स्मृतियों में जितने प्रकार का यज्ञ का वर्णन है, वो यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती कीर्तन करने वालों को। भगवान के नाम का जो कीर्तन करता है उसको समस्त यज्ञों का जो फल है वह मिल जाता बैठे बैठे। स्नातः सर्वयज्ञेषु स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः। अब रही दान की बात। दान के बहुत सारे भेद विभेद हैं। समस्त भेद विभेदों से ऊपर जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, उसको क्या होता है? सर्वदान फलम प्राप्तम। समस्त दानों का फल उसको मिल जाता है जो नाम का कीर्तन करता है, नाम का भजन करता है, नाम का स्मरण करता है, ठाकुर जी कृपा से। अब देखे राय श्याम जी, श्रोता समाज, आप सबके सब नाम का जाप करिए। भागवत जी का एक ही मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें नाम की महिमा का वर्णन न हो। ऐसा श्लोक नहीं भागवत जी में है जिसमें नाम का नहीं। नौ मो से रेत एक भी श्लोक नहीं है। नामात्मक श्रीमद् भागवत अर्थात कृष्णात्मक, नाम रूप लीला धाम चारों के चारों श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान है। इसीलिए मेरे मन में एक ऐसी बात आई, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,012 स्कंध हैं, उसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। 60,40,000 अक्षर हैं। 60,40,000 श्लोकात्मक अर्थात अक्षरात्मक, 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण का एक दिव्य मंदिर बने श्री धाम वृंदावन में, मिथिला कुंज में। जैसे महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी ने कहा, सर्वेश्वर प्रभु की कृपा होगी अवश्य बनेगा। आज तक भारतवर्ष में कहीं नहीं है। ठाकुर जी कृपा से हम आप सबों से कहते हैं, तन से, मन से, धन से श्री नाम भगवान कीर्तन चलता रहे और वयोवृद्ध साधु संतों का की सेवा होती रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण का अलौकिक मंदिर का हिसाब किताब मैं बार बार कहता ही रहूँगा। मंदिर जो बनेगा ना, उसमें 18,000 श्लोकात्मक शिलालेख लगेगा। उसमें एक दिन हम बताएंगे, 1 घंटा उसमें ऐसी बात रहेगी कि बिजली के द्वारा आपको अपूर्व दर्शन होंगे। जब मंदिर बनेगा तब ना, इसलिए उसमें सहयोग करने का आप प्रयास करेंगे। राधे। ठाकुर जी की कृपा से नाम किस हमने प्रारंभ किया था आज लगभग 28-30 वर्ष पहले। बहुत सारे सदस्य हुए, 500 रुपये रोज देते थे, महीना देते थे, भोजन भात सारी व्यवस्था थी। वो परंपरा चली रही है, लेकिन महंगाई बढ़ जाने से 500 रुपये से क्या काम चलेगा। अब तो बहुत राधे राधे होता है। कहने का तात्पर्य जो पहले दिए थे वो सब राधे राधे हो गया।
अब हमको मांगना उंगना आता आया नहीं। कथा कीर्तन हम पहले कथा खूब करते थे, अब कथा अवस्था नहीं कथा कहने की है। 1 घंटा के लिए महामंडल शुल्क किशोरी सन की इच्छा हुई तो आप थोड़ा कहिए। हमने कहा ठीक है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर राधे राधे करता हूँ, लेकिन मेरी अंतिम लालसा है, प्रारंभ से थी, श्री नाम कीर्तन की और पुराने संतों की सेवा। अब तीसरी बात आई है जो कहीं भारत में नहीं है। मैंने जहाँ तक चक्कर काटा और पर्यटन करने वाले साधु संतों से पूछा, कहीं श्रीमद् भागवत जी का मंदिर नहीं है। भागवत भवन है, नाम रख दिया भागवत, जैसे मैंने अपने स्थान का नाम रखा मिथिला कुंज, दरभंगा में मंदिर बनाया उसका नाम रखा प्रतीक वृंदावन, झंझारपुर मंदिर बनाया मधुबनी जिला में उसका नाम रखा आनंद वृंदावन, श्री समस्तीपुर जिला में श्री निम्बार्क धाम लिखा, नाम स्थान का नाम है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 शिलालेख सहित मंदिर आज तक कहीं नहीं है। ये अलौकिक, अविस्मरणीय, अचिंतनीय वस्तु होगी जिसमें आप लोग दिल खोल करके जितनी जल्दी प्रयास करेंगे उतना ही जल्दी प्रारंभ होगा। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। अब 2 बार नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।